दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मैं हूं पास्टर RM डेविड और आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहता हूं। प्यारे दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से उन विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में रहते हुए पूरी की। हमारा इस कार्यक्रम का नाम है प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार। और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के अंतर्गत हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर अपने चमत्कार को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर के पुत्र और स्वयं परमेश्वर थे, इसलिए उन्हें यह अधिकार था कि वो उन चमत्कारों को प्रकट कर सकें जो उन्होंने अपने जीवन काल में किए। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे चमत्कार के बारे में बात करेंगे जो बड़ा ही विचित्र है।
विचित्र इसलिए क्योंकि ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इसलिए किया कि दूसरों के सामने एक मिसाल को कायम करें, अपने लोगों के सामने एक शिक्षा और परमेश्वर के वचन के प्रति उस आस्था और वफादारी को प्रकट करने के लिए एक रास्ता बना सके। प्यारे मित्रों, ये चमत्कार है जो कि बड़ा अजीब और अनोखा है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये चमत्कार जो उन्होंने कर चुकाने के विषय में अपने चेले के माध्यम से प्रकट किया, इससे पहले कि हम इस चमत्कार को देखें, आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के माध्यम से अपने पुत्र को जो हमारे ऊपर प्रकट किया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्यारे पिता विविध क्षेत्रों में चमत्कारों को प्रकट करते हुए हमारे जीवन के विश्वास को और उन मूल्यों को जो पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में सिखाना चाहता है, हमारे सामने प्रकट किया। आज जब हम कर देने से संबंधित उस चमत्कार को देखते हैं जो आपके पवित्र शास्त्र में वर्णन किया गया है, हमें पवित्र आत्मा का वरदान दें, सामर्थ्य दें, ताकि प्यारे पिता हम इसको सीख सकें और इसके द्वारा अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से आपके अनुग्रह और आपकी आशीषों को प्राप्त करने वाले बन सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं और आपका अनुग्रह सदा काल हमारे जीवन में बना रहता है। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों के जीवन में शांति, अनुग्रह, प्रेम और आनंद को बरकरार रखें और आपकी महिमा हम सब के माध्यम से प्रकट हो। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर आपको आमंत्रित करता हूँ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से उस पदस्थल को देखने के लिए जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसकी 24वें पद से लेके अंतिम पद तक। प्यारे मित्रों, यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने एक शिक्षा के रूप में, न सिर्फ अपने चेलों के सामने बल्कि अपने अनुयायी समस्त संसार के सामने इस बात को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वे कफरनहूम में पहुँचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता। एक बड़ा ही अजीब सा सवाल प्रभु यीशु मसीह के चेलों से मंदिर के उन अधिकारियों ने आके पूछा जिन्हें मंदिर के कर लेने के ऊपर अधिकार दिया गया था। उन्होंने आके पतरस से पूछा कि क्या तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा स्वामी कर नहीं देता। पतरस ने बहुत ही सहज से इस बात का जवाब दिया क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ काफ़ी समय से था और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता था। उसने उनसे कहा हाँ, देता तो है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में कर जो मंदिर का था उसे देता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उन तमाम बातों को पूरा किया जो व्यवस्था के दायरे में रह के की जानी थी। और हम देखते हैं कि जब ये बात प्रभु यीशु मसीह से पूछी गई, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के माध्यम से, कि क्या वो कर देता है, तब उनके चेलों ने कहा कि हाँ, वो कर देता है। प्यारे दोस्तों, हम सब के लिए जो विश्वास में मसीह कहलाते हैं, ये एक बहुत ही बुनियादी शिक्षा है कि हमें भी वो तमाम बातें जो हमारे गुरु ने अपने जीवन काल में पूरी की, हमें भी करना है। ये टैक्स देने का सिस्टम आदि से था और शुरू से ही परमेश्वर ने इस बात की मान्यता अपने लोगों के सामने प्रकट की कि वो लोग दायरे में रह के, अनुशासन में रह के अपने जीवन को कानूनी संबंधित बातों के अधीन रखें और वो तमाम बातें जो उनके जीवन के ऊपर देश के माध्यम से, संस्था के माध्यम से और परमेश्वर के नियमों के माध्यम से लागू होती है, उसका पालन करें। प्रभु यीशु मसीह मंदिर का कर देता था और जब ये घटना हुई उसके बाद हमने देखा कि 25वें पद बताता है कि जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या पराये से? पतरस ने उससे कहा, परायों से।
प्यारे मित्रों, शायद पतरस के दिमाग में कहीं ये बात थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह मंदिर का भी स्वामी है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कर देना चाहिए या नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये प्रश्न जरूर था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसके मन की आशंकाओं को जानते थे और वो ये जानते थे कि ये बात मेरे चेले को परेशान कर रही है। इसलिए जब पतरस वापस घर आया तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या इस पृथ्वी के राजाओं को कर देना चाहिए या नहीं। और उसने पूछा कि पृथ्वी के राजा महसूल किन से लेते हैं, क्या परायों से या अपनों से। तब पतरस ने जवाब दिया कि कर तो परायों से लिया जाता है। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। इसका मतलब है कि पुत्रों को कर देने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस बात को दर्शा रहे थे कि मंदिर का कर देने की आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह को नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे और प्रभु यीशु मसीह के पास मंदिर का अधिकार भी था और इसलिए क्योंकि वो मंदिर के मालिक थे, उन्हें कर देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी ये शंका जो उनके चेलों के मन में थी, उसका समाधान करने की आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह ने जान पड़ी। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे सवाल किया और ये वचन कहा कि क्या परायों को कर देना चाहिए या अपनों को, तब पतरस ने इस बात का जवाब दिया कि परायों को कर देना चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब कि पुत्र इस बात से छूट गए, मतलब कि पुत्रों को कर देने की आवश्यकता नहीं। तो भी इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अगर वो इस बात को कहेंगे तो शायद दूसरों के लिए एक गलत संदेश इस पृथ्वी के ऊपर जाएगा। परमेश्वर के तरफ से एक गलत संदेश इस संसार और इस जगत के ऊपर जाएगा। इसलिए 27वीं पद कहती है कि तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। प्यारे मित्रों, ये एक चमत्कार था जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तू जाना और मछली पकड़ना, बंसी डालना, जो मछली पहले तेरे बंसी में फंसेगी उसे लेना, उसके पेट में तुझे एक सिक्का मिलेगा और उसे ले जाके तेरे और मेरे बदले में कर दे देना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक उदाहरण रखा, इस तरीके से एक चमत्कार किया कि मछली के पेट में से एक सिक्का निकला। ये बड़ी अनहोनी घटना है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा तो वो सब शांत हो गए। हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारियों को आज्ञा दी और बीमारियां दूर हो गईं। हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी और वो भी निकल के भाग गईं। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार ना सिर्फ इस पृथ्वी के समस्त कायनात पे है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इस पृथ्वी के जीव जंतुओं के ऊपर भी है। हमने देखा था प्रारंभ में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाल गहराई में डाल, पूरी रात मछली पकड़ने के बाद जब उनके जाल में मछलियां नहीं फंसी, प्रभु के कहने पे जब उन्होंने जाल डाला तो उनका जाल मछलियों से भर गया। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह की बातें पक्षियाँ, मछली, जीव जंतु इस पृथ्वी के वो सब मानते हैं। और निश्चित ही प्रभु की आज्ञा के अनुसार एक मछली जो कि सोने का सिक्का अपने पेट में रखी थी, वो आई और प्रभु के लिए कर का इंतज़ाम किया। क्या ही सुंदर घटना है, बड़ी अजीब और अनोखी बात है, लेकिन ये हम सबके लिए शिक्षा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसके लोग जो हैं वो इस बात को सीखें कि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा मन रखना चाहिए जो उदार हो। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं के अनुसार हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए जो व्यवस्था लागू की थी वो बहुत स्पष्ट थी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कर दिया और इसी बात को जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय
और उसके 17 से 21 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से किया गया कि क्या कैसर को कर देना आवश्यक है, क्या कैसर को कर देना उचित है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का जवाब बड़े ही विचित्र ढंग से उनके पूछने वालों को दिया, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 21वें पद में मिलता है, जो यूँ कहता है, उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में परमेश्वर और इस सरकार जिसके अधीन आप रहते हैं, परमेश्वर और उस व्यवस्था जिसके अधीन आप रहते हैं, क्या कैसर का कर कैसर को और परमेश्वर का कर परमेश्वर को देते हैं? आज आपको लग रहा होगा कि हम ये किस तरह की चमत्कार की बात आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन प्यारे मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर को अपने जीवन में चमत्कार करते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को आशीषों से और आपको खुशियों से, आपको सुख और समृद्धि से भर दे, तब एक बहुत ही सुंदर तरीका जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में हमें मिलता है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उदार आत्मा काम करे। हम सब लोग देने की आत्मा को अपने जीवन में रखें, क्योंकि जो जिसका है उसे जब हम ईमानदारी से देंगे तो परमेश्वर उसके बदले में हमें आशीष देगा। प्यारे मित्रों, ये शिक्षा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की नहीं बल्कि आदिकाल से परमेश्वर की भी थी। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए नियम बनाया था। उसने हमारे साथ एक साझेदारी की थी और वो नियम था दशवांश का। वो दशवांश का नियम था कि जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है, हमें उस दशवांश का 10वां हिस्सा उसे वापस करना है। और प्यारे मित्रों, जो लोग ऐसा करते थे उनके जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष देता था। और यही देने की आत्मा के बारे में संत पौलुस ने भी कुरिन्थियुस की कलीसिया को एक संदेश लिखा। अगर हम कुरिन्थियुस की पत्री में देखें, दूसरा कुरिन्थियुस उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं पद हमें यूँ कहती है, पौलुस कुरिन्थियुस के लोगों को प्रेरित करता है और कहता है, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। कुरिन्थियुस के लोगों के बारे में हम सब जानते हैं। कुरिन्थियुस के लोग जिनके बारे में पौलुस बहुत अच्छे से जानता था। पौलुस जानता था कि उसके जीवन काल में जितनी समस्याएं उसे कुरिन्थियुस की कलीसिया से हुई है, शायद किसी और कलीसिया से उसे कभी नहीं हुई। वो लोग जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता की मिसाल थे, ऐसे लोगों के बारे में पौलुस का दृष्टिकोण बड़ा ही सकारात्मक था। वो ऐसे लोगों के लिए पवित्र कलीसिया की संज्ञा देता है और बड़े विश्वास से उसे ये आशा थी कि कलीसिया जो कुरिन्थियुस की है वो यकीनन परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को बढ़ाती चली जाएगी। वो उन्हें मकीदुनिया का मिसाल देता है और कहता है, जैसे मकीदुनिया के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए, कि जब आप परमेश्वर के लिए दान देंगे, परमेश्वर के लिए इस काम में बढ़ेंगे, लोगों की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे, अपने से पहले दूसरों की भूख का ख्याल रखेंगे, अपने से पहले दूसरों की चिंता करेंगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आज भी यही चाहता है। वो चाहता है कि हम लोग दूसरों के बारे में पहले सोचें और जो कर्तव्य हमारे हैं हम उसे अपने जीवन में पूरा करें। अगर हम मलाकी की पुस्तक में देखें प्यारे मित्रों, तो उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं पद हमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताती है। 7वीं पद हमारे लिए यूँ कहती है कि अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्यारे मित्रों, इसी अध्याय को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस बात में हम फिरने के लिए प्रभु हमसे कह रहा है। वो कहता है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। और 8वां पद कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझे
मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशवांश और उठाने की भेंटों में। प्यारे मित्रों, आज लोग जो परमेश्वर का है वो उसे परमेश्वर को नहीं देते, जो केसर का है उसे केसर को नहीं देते। हम परमेश्वर को लूटते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक मिसाल रखी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श थे। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हमें हमारे कर्तव्य को पूरा करना है। ये परमेश्वर का वादा है कि जब हम उसके दशवांश को उसके भंडार में लेकर आएंगे, तब वो स्वर्ग से हमारे लिए आशीषों की अपरंपार बारिश करेगा। वो कहता है, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए स्थान नहीं होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग से आशीषों की बारिश करूंगा। और प्यारे मित्रों, इस विषय में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ऐसा करके मुझे परख के देखो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मिट्टी कुम्हार को परख सकती है? क्या हमारे बनाने वाले से हम बोल सकते हैं कि तुझ में समझ नहीं? ये बड़ी अनोखी बात है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन इस विषय में हमसे कहता है कि ऐसा करके मुझे परख के देखो। अगर हम 10वें आयत को पढ़ें तो उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है। वो कहता, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परख के देखो। प्यारे मित्रों, हम ना ही इस सामर्थ्य में हैं और ना ही हमारी योग्यता ऐसी है कि हम हमारे बनाने वाले परमेश्वर को परख सकें। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे कहता है कि ऐसा करो और ऐसा करके मुझे परख के देखो कि क्या मैं आसमान की खिड़कियों को खोल के तुम्हारे ऊपर आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक मिसाल रखी। उस चमत्कार के द्वारा उन्होंने कर की पूर्ति की। जो केसर का था वो केसर को दिया, और जो परमेश्वर का था वो उन्होंने परमेश्वर को दिया। लेकिन हम अपने जीवन के बारे में क्या कह सकते हैं? परमेश्वर का दशवांश सदा ही परमेश्वर का रहा है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे लिए पवित्र है। प्यारे मित्रों, जो कुछ भी आपके जीवन में परमेश्वर आपको देता है, हो सकता है कि आपको लगता है कि आपने अपनी सामर्थ्य से, अपनी मेहनत से और बहुत परिश्रम करके कमाया है, लेकिन आपका जीवन देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे धन और संपत्ति कमाने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में जो कुछ भी हम कमाते हैं वो परमेश्वर का है। और दशवांश हम परमेश्वर को देते नहीं हैं, ये तो परमेश्वर का है जिसे हम वापस करते हैं। इसलिए 7वां पद मलाकी के 3 अध्याय में हमसे कहता है, इंग्लिश में यूं कहा गया है कि रिटर्न टू मी एंड आई विल रिटर्न टू यू। मुझे वापस कर तो मैं तुझे वापस करूंगा। प्यारे मित्रों, ये दशवांश देने की वस्तु नहीं बल्कि वापस करने की चीज है। जो कुछ परमेश्वर हमें देता है उसका हिस्सा हम परमेश्वर को वापस करते हैं, और जब हम उसे वापस नहीं करते हैं तब हम परमेश्वर को लूटते हैं, धोखा देते हैं। और दान जो हम अपनी इच्छा से देना चाहते हैं हम उसे नहीं देते। और वही दशवांश जो हम परमेश्वर को लूट के रख लेते हैं उसमें से हम दान देते हैं, और फिर हम सीना फुलाए गर्व के साथ लोगों के सामने चलते हैं कि देखो हमने तो परमेश्वर के काम के लिए दान दिया है। परमेश्वर का ही दान उसे वापस करते हैं और फिर उसके सामने सीना फुला के कहते हैं कि परमेश्वर हमने तेरे लिए इतना दान दिया है। बड़ी अजीब सी बात है प्यारे मित्रों। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीषें आएँ, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम लोग आशीष चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आशीष नहीं आती। उसका कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है प्यारे मित्रों कि हम अपने जीवन में उन तमाम व्यवस्थाओं से जो परमेश्वर ने और हमारे इस संसार में हमारे रहने के लिए इस सरकार ने बनाई हैं, ईमानदार नहीं हैं। जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना है, जो इस सरकार का हिस्सा है वो हमें इस सरकार को देना है। और जब हम ऐसा करते हैं प्यारे मित्रों, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। हमारे कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को से मैं आज निवेदन करता हूं कि परमेश्वर का दशवांश आप ईमानदारी से उसके भवन में दीजिए, ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर आएँ। परमेश्वर के दशवांश में से आप दान मत दीजिए। अगर आपको दान देना है तो परमेश्वर के हिस्से से नहीं बल्कि आपके हिस्से से दान दीजिए, क्योंकि वो आपका है।
जो 10% परमेश्वर का है उसे अलग रखिए, जो 90% आपका है उसे आप दीजिए, और जो सरकार का टैक्स है वो सरकार को दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में आशीष आएंगी। ये बात बिल्कुल हकीकत है। मेरा एक मित्र है जिसका नाम है विक्टर। मैंने उसके जीवन में उसे देखा है कि जब उसने कमाना शुरू किया तो उसने कहा कि मेरे को तो 10% की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी ज़रूरत सिर्फ 10% में पूरी हो जाती है। और प्यारे मित्रों, उसने 10% की जगह 90% परमेश्वर के भवन में देना शुरू किया। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, इतना बढ़ाया कि वो परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ऊंचाई पे जाके बैठा। आज वही मेरा मित्र कई एक पासबानों को अपने उस हिस्से में से कई पासबानों के लिए वो बड़े बड़े काम करता है। पासबानों के द्वारा वो कई सेवकाई के काम करता है। प्रभु ने उसे बहुत आशीष दी है। मैं जानता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको भी बहुत आशीष देगा। मेरा ये वादा है आपसे प्यारे दोस्तों कि अगर आप परमेश्वर और इस संसार के उन तमाम बातों के प्रति वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और एक सच्चे मसीह होकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी आज वो चमत्कार कर सकता है। वो चमत्कार कर सकता है आपके जीवन में और आपके जीवन को आशीषों से भर सकता है। आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं आने देगा और वो आपको इतना देगा मेरे प्यारों कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। आप चाहें तो ये चमत्कार को परमेश्वर को करने के लिए अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। आप उसे परख के देखें। अगर वो आपको आशीष ना दे तो आप मत करना और कयामत के दिन उसके सामने खड़े होकर कह देना कि प्रभु मैंने तो किया था, तूने मुझे नहीं दिया। लेकिन एक बार परमेश्वर को मौका दें, एक बार उसके भवन में उसके लिए दसवांश को और वो देने की आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। जब ऐसा होगा तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। प्यारे मित्रों, आइए हम आज के इस कार्यक्रम को इसी शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हमने आज आपके वचन से जिस चमत्कार को देखा और जिसे हमने सीखा प्यारे पिता, इसे हमारे जीवन में इस्तेमाल करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दें। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक दर्शकों के मन में इस बात के लिए प्रेरित करें प्यारे पिता कि वो आपके प्रति ईमानदार हों, अपने जीवन में उन तमाम संस्थाओं के प्रति, उन व्यवस्थाओं के प्रति ईमानदार रहें और आपकी आदर्शों को प्यारे पिता अपने जीवन में अपनाते हुए एक सच्चे मसीह होने का वादा, एक सच्चे मसीह होने का प्रमाण इस दुनिया के सामने प्रकट कर सकें। हम सबको आशीष दें, हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करें, क्योंकि इस प्रार्थना को हम हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।